जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेरणे दिष्टम् देवेन्द्रविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 35 और इस गाथा में भाव संवर के स्वरूप की चर्चा चल रही है। भाव संवर के भेद प्रभेद, व्रत समिति गुप्ति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय, ये भाव संवर के भेद हैं। अब इन सब का भी निश्चय और व्यवहार से स्वरूप कहा जा रहा है। हम लोगों ने विगत 2 दिनों में व्रत का निश्चय और व्यवहार स्वरूप जाना। ठीक है, तो अब क्या समिति, नेक्स्ट है समिति। देखो, निश्चय से 1 2 3 4 5 6 7वीं लाइन है, ऊपर से 7वीं लाइन है। निश्चय से अनंत ज्ञानादि स्वभाव के धारक निजात्मा। देखो क्या कह रहे हैं, पहले आत्मा की बात करते हैं। क्या कहते हैं, निश्चय से वास्तव में अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक कौन है? निज आत्मा। मैं आत्मा परमात्मा कैसा हूं? अनंत ज्ञानादि स्वभाव का धारक मैं, निज आत्मा मैं। इस आत्मा में सम अर्थात सम्यक प्रकार से, इस आत्मा में अर्थात अपने में, मुझ में सम्यक प्रकार से समस्त राग आदि विभावों के परित्याग द्वारा निजात्मा में लीनता चिंतन तन्मयता से अयन गमन परिणमन करना, वह समिति है। बोले समिति क्या है? अब ये जो सेंटेंस है ना, इसको थोड़ा सफल करेंगे। कैसे? निश्चय से अनंत ज्ञान आदि स्वभाव के धारक आत्मा में लीनता चिंतन तन्मयता से परिणमन करना, जिससे समस्त राग आदि विभावों का परित्याग हो, उसको समिति कहते हैं। थोड़ा सेंटेंस ऊपर नीचे। नहीं जी। ऐसा नहीं कि राग आदि के अभाव द्वारा, राग आदि का भाव पहले होगा, उसके अभाव द्वारा और फिर आत्मा में सम्यक प्रकार से गमन होगा। गमन मतलब परिणमन। गमन अर्थात परिणमन। परिणाम। क्या परिणमन? मैं आत्मा हूं ऐसा ज्ञान, मैं आत्मा हूं ये विश्वास, और आत्मा में ही लीनता, आत्मा में ही मग्नता, आत्मा का ये आनंद, आत्मा में ही निश्चिंता, आत्मा की निर्भरता, इसका नाम समिति है। बहुत चीजें आ गई दीदी। ये इसको कहते हैं समिति। सम्यक प्रकार से इति, सम्यक प्रकार से परिणमन। अनादि से चल रहा है परिणमन, तो अनादि से हो रहा है, लेकिन कैसा हो रहा है? मिथ्या परिणमन। अनादि से परिणमन कैसा हो रहा है? मिथ्या। मिथ्या परिणमन, हाँ। है ना। हाँ। और अब क्या हुआ? सम्यक परिणमन। तो उस सम्यक परिणमन को क्या कह रहे हैं? समिति। समिति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और वो चारित्र की भी कैसी प्रचुरता, चारित्र में भी वीतरागता की वृद्धि। कितनी वृद्धि? 3 कषाय के अभाव रूप वृद्धि, उसका नाम समिति है। मुनि दशा की बात है। हाँ, ठीक है, समिति, इसका नाम है समिति। तो अब चौथे सुनो, गुण स्थान में नहीं होती दीदी? हाँ वही, चौथे गुण स्थान में भी होती है।
क्या बोला? चौथे गुण स्थान में भी जितना निश्चय निश्चय से जितना निश्चय चारित प्रकट हुआ, राग आदि का अभाव हुआ, हाँ जी। है ना, वो निश्चय समिति तो है, लेकिन उसकी मात्रा प्रचुर नहीं है। हाँ, और बहुत कम। प्रचुर मात्रा नहीं होने से बाहर में कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हाँ जी। तो उसको तो अविरति कह रहे हैं, बाहर की हम्म। कारण। हम्म। बच्चा माँ के गर्भ में आया हम्म। और गोदी में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, हम्म। न उसको नहला रही, न सुला रही, न खिला रही, न पिला रही, न तैयार कर रही, हम्म। गर्भ में तो है। समझ में आई बात? हाँ जी। तो अभी उसको माँ माँ शब्द नहीं पुकारा जाता, कब पुकारेंगे? जब। जब गर्भ से बाहर आ जाए। हाँ जी। अब बोलो गर्भ में बच्चा है कि नहीं? है। 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 अब बाहर में दिख नहीं रहा, लेकिन बच्चा हम्म। तो है। ऐसे हम्म। समझना चौथा गुण स्थान वर्ती को। बहुत सुंदर जी। समझ आ गई बात? हम्म। बाहर में तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ये कहाँ है माँ? श्रद्धा में आ गया। पता है कि नहीं? दुनिया को तभी दिखेगा जब वो बाहर आएगा, तभी दुनिया को दिखेगा। हाँ जी। घर वालों को कल ही दिख जाएगा, वे खुशी मना रहे हैं, कब जन्म हुए। तो गर्भ के बिना जन्म हो जाएगा, नहीं। नहीं। चौथे गुण स्थान के बिना सातवां आ जाएगा। नहीं। ऐसा, ठीक है ये। हम्म। तो अब इस को कैसे दिखाएं, इस वीतरागता को कैसे बताएं? तीन कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता को कैसे दिखाएं? ये व्रत को कैसे दिखाएं? तो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ये झूठ नहीं बोलते, है ना, परिग्रह अपरिग्रह। हिंसा नहीं है इनको, कोई चोरी नहीं है, ऐसे दिखाते हैं। हाँ जी। ऐसे ही अब इस समिति को कैसे दिखाएं? तो देखो कैसे दिखाएं, उसकी बात सुनो। ऐसे दिखाएं, व्यवहार से, व्यवहार से उसके बहिरंग सहकारी कारणभूत, बहिरंग सहकारी कारण कल बताया था ना, जो साथ साथ चलता है, हम्म। शरीर की क्रिया और वे शुभ भाव साथ साथ चलते हैं वीतरागता के। तो उसको क्या बोलते हैं? कल एक शब्द आया था साधक, एक शब्द आया था ना कल, साधक। राधे। और हाँ जी। आज क्या शब्द आ रहा है? बहिरंग सहकारी कारण। कौन समझ में आया? कल शब्द था, कल व्यवहार को शब्द दिया था साधक, और आज क्या शब्द दे रहे हैं व्यवहार को? बहिरंग बहिरंग सत्य सहकारी सहकारी कारणभूत। कारण। आचार आदि चरणानियों के ग्रंथों में कथित, इस चरणानियों के ग्रंथों में समिति ऐसे कही जाती है व्यवहार से। जो समिति नहीं है, चरणान योग में शरीर सापेक्ष और परिणाम सापेक्ष, मंद कषाय आश्रव के सापेक्ष कथन है चरणान योग में, अजीव और आश्रव के सापेक्ष कथन है चरणान योग। और अध्यात्म में ये निश्चय समिति बताइए अध्यात्म में, और आगम में वो निश्चय समिति के साथ साथ होने के कारण उनके द्वारा समिति बताई जा रही है, जो समिति तो है नहीं। ऐसा, सो क्या कह रहे हैं? चरणान योग के ग्रंथों में देखो कितना स्पष्ट लिखा है। ये टीकाकार मुनिराज, मुनिराज की भाषा है, ये भावार्थ नहीं है। ब्रह्मदेव सूरी जी, आचार्य ब्रह्मदेव सूरी जी लिख रहे हैं ये, हाँ जी। कि निश्चय समिति तो क्या है? अपने स्वभाव में सम्यक हम्म। प्रकार से गति, परिणमन, गमन, वो तो है निश्चय समिति। और उसके साथ में
सहकारी बहिरंग कारण साथ साथ में जो परिणाम है, जिनको चरणानियों के ग्रंथों में कहा है समिति, वो इसकी सहकारी है, साथ साथ चलती है। वो क्या है? चरणानियों के ग्रंथों में कथित ईर्या, भाषा, ऐषणा, आदान निक्षेपण, उत्सर्ग नामक 5 समितियां हैं। तो 5 व्यवहार समिति और एक निश्चय समिति, 6 समिति हो गई एक ही है कलव्रत सब। की। एक एक ही। समिति निश्चय समिति, वो समिति है। अब इस निश्चय समिति को बताने के लिए बाहर से चर्चा की गई है कि अरे जिनका गमन ऐसा है, इनको 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, अंतर्मन बताने के लिए, वीतरागता को बताने के लिए। चौथा गुण स्थान वर्ती, उसको कहीं जाना है तो कैसे जाएगा वो? घोड़े पे टिक 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 धड़ाम धड़ूम। कितनी हिंसा हो रही है, क्या हो रही है, लेकिन वो रथ में जाएंगे। किस में जाएंगे? घोड़ों में जाएंगे, गाड़ियों में जाएंगे। तो ये जो बहिरंग वाली समिति है ना, हम्म। तो 3 कषाय का अभाव नहीं है, इसलिए वहां परिणाम नहीं है। पॉइंट पकड़ना। एक कषाय का अभाव होने से आत्मिक आनंद तो है, लेकिन इतना आनंद नहीं हुआ कि वो इस तरह से गमन का भाव मिट गया हो। समझ आ रही बात? तो हम्म। गमन करने का भाव आएगा तो कैसा आएगा कि भैया जल्दी पहुंचना है। बाहर और बाहर मुनिराज विकास। को गमन करने का भाव आएगा तो कैसा आएगा कि काय की जल्दी है और काय की देर है, उन्हें कोई लेना ही देना नहीं है दुनियादारी से। है जी। जल्दी पहुंचे तो ठीक है, नहीं पहुंचे तो ठीक है, अब पहुंच जाए तो ठीक है। तो संजुलन जाति का भाव कैसा होगा? भाव है वो, संजुलन जाति का परिणाम है वो आशा बंध तत्व है, देख देख के चलना, वो संवर नहीं है। वो देख देख कर चलने का भाव आशब ऐसे। तत्व है, हाँ संवर जी। तत्व नहीं है। लेकिन ये शुद्ध भाव। आशब तत्व उस संवर के साथ में होने से, प्रचुर संवर के साथ में होने से उसको व्यवहार से समिति कहते हैं। कोई देख देख के चलना समिति नहीं है। समिति तो सम्यक प्रकार से गमन है, सम्यक प्रकार से परिणमन है, वो समिति है। देख देख के चलना समिति नहीं है। देख देख के चलने के भाव से तो बंद हो रहा है और निश्चय समिति से निर्जरा हो रही है। चलने का भाव इटसेल्फ आकुलता है और स्वरूप में गमन निराकुलता है, जमीन आसमान का अंतर। क्या बोला? तो दीदी सम्यक गमन का को कैसे जानेंगे? क्या क्या उदाहरण है उसका? कैसे गमन हो? सम्यक गमन, गमन ही नहीं हो तो सम्यक गमन। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान में मैं ज्ञायक हूं, ऐसा सम्यक परिणमन, पर, परिणमन, पर, पर, गमन नहीं, सम्यक परिणाम। वो वाला गमन नहीं, नहीं। चलने वाला गमन नहीं। गमन नहीं। देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है? अयन गमन डैश परिणमन करना। समय सारजी में दूसरे नंबर की गाथा की टीका में यही शब्द आए हैं। समय मतलब सम प्लस अय, सम प्लस अय। तो अय अर्थात गमन, गमन अर्थात परिणमन, है ना? तो वहां पर क्या लिखा है? जो जानते हुए परिणमन परिणाम करता है वो है जीव समय। जानते हुए परिणमन करता है वो क्या है? जीव एक ही भाव से जाने और परिणमन करे, उसका नाम है समय। एक ही भाव से अर्थात एक रूप रहते हुए एक ही भाव से गमन करे, गमन करे मतलब चले,
चले नहीं, गमन करे अर्थात परिणमन करे। तो कैसा परिणमन करे? जो जानते हुए परिणमन करता है, वो समय है, वो जीव सम नामक समय है। यहाँ पे बात चल रही है समिति की, जो आत्मा में सम्यक प्रकार से परिणमन करे। सम्यक प्रकार से परिणमन क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और चारित्र में भी कितना चारित्र? प्रचुर वीतरागता, तीन कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता। सो वो जो वीतरागता है, भाव संवर है, उसका नाम समिति है। वो निश्चय से समिति है। और उसके साथ में रहने वाला व्यवहार समिति, जिसकी चर्चा चरणानियों के ग्रंथों में की गई है, वो 5 प्रकार से की गई है। वो 5 प्रकार से कौन है? वीर्य, भाषा, ऐसा। ईर्या समिति। तो ईर्या समिति मतलब क्या? कि यदि गमन करेंगे तो 4 हाथ जमीन देख के करेंगे, और नहीं करेंगे तो शांति से मौन बैठेंगे। समझ आ रही बात? गमन करने का भाव ही नहीं उत्पन्न हो रहा। जो गमन करने का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, दौड़ दौड़ कर चलने का भाव नहीं उत्पन्न हो रहा, वो राग आदि की निवृत्ति, गाड़ी घोड़े पर चलने का भाव नहीं हो रहा, अप्रत्यख्यान भाव नहीं है, प्रत्यख्यान भाव नहीं है, तो उनसे तो हो गई निवृत्ति। उतने राग आदि की निवृत्ति हो गई है मुनिराज को। कौन समझ में बराबर। आ रहा है? मुनिराज गाड़ी घोड़े पर चलें, ऐसे उनको भाव नहीं होते। ऐसा नहीं है कि वे चलते नहीं है, वे गाड़ी घोड़े पर चलते नहीं, चलते नहीं, नहीं उनको भाव नहीं होते। क्यों नहीं होते? उन भावों की जाति नहीं है उनके पास, होंगे कहाँ से? अनंतानुबंधी है नहीं, अप्रत्यख्यान है नहीं, प्रत्यख्यान है नहीं। ये बराबर। भाव तो अनंतानुबंधी, अप्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान होने पर होते हैं, वे उनको है नहीं है। बराबर। और वे हट से रोकते नहीं है। ऐसा नहीं है। भाव निचले गुण स्थान में जो लोग 28 मूल गुण पालन करते हैं ना, अंदर में भाव तो है पर करते नहीं है, इसलिए द्रव्यलिंगी है। इनको भाव भी नहीं, करते भी नहीं, होते भी नहीं, इसलिए भावलिंग है। बात समझ। समझ आ गई बात? ऐसा इनके भाव तो बैठे हैं। हाँ जैसे किसी को डायबिटीज हो गई हो, तो चीनी खाने के भाव तो हैं, हाँ पर खाते नहीं। समझ आ गई बात? भाव तो है हाँ। और खाते, तो वो मतलब द्रव्यलिंगी है। यहाँ द्रव्यलिंगी भावलिंगी में ये भेद समझना है, हाँ, ऐसा समझ के लेना है। भावलिंगी मुनिराज है वे, इनको कषाय ही नहीं है, भाव ईर्ष्या नहीं है। समिति से गमन करते हैं। और गमन नहीं करें तो मत बैठ करें। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता निश्चय समिति तो है ही ना। हाँ जी। और यदि इसको समिति समझा जाएगा तो कितनी दिक्कत आएगी। अब मतलब अब ये व्यवहार से गमन तो करने, ये गमन तो कर नहीं रहे, तो ईर्ष्या समिति इनकी पल नहीं रही, तो 5 के बदले 4 समिति रह गई। तो समझ आ गई इसका बात? मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो चर्चा आने लगी, तो मेरे मन में जो है वो पूछना चाह रही हूँ, ये क्लियर हो जाए कि जैसे द्रव्यलिंगी मुनि जो कहते हैं, तो अपन जो वो अंतरंग और बहिरंग परिग्रह जो उन्होंने छोड़ दिया है, तो यानी कि अंतरंग परिग्रह की तो बात ही बिल्कुल दूर हो गई। यहाँ तो बहिरंग परिग्रह छोड़ने के बाद उनके भाव बने हुए हैं, इसलिए वो द्रव्यलिंगी है। हाँ, बराबर। अच्छा, दूसरा ये जो बराबर। बताई ना कि जब गमन कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं मुनराज जी, तो ये आहार वगैरह भी लेते हैं, यहाँ पे तो अपनी गमन की बात आ रही है। तो ये बात सही है कि वो व्यवहार रूप जो कहा है चरणानुयोग से, वो देख के चल रहे हैं। और अंतरंग में जो ये कहा है ना, 0.5 सेकंड और
क्या जो 1.5 सेकंड 1.25 सेकंड कुछ कहा है, तो ये 1.5 रियली सेकंड उनको उसी समय ये सेकंड सेकंड में ये अंतर भेद, यानी ये स्वभाव का आनंद, और इधर चल रहे हैं देख के, इधर स्वभाव का आनंद कंटिन्यू सूक्ष्मता से उनका चलता है निरंतर। बिल्कुल ओके, बहुत सुंदर। ठीक। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि यदि गमन नहीं हो तो 5 समिति के बदले कितनी रह जाएंगी? 4। तो भाव है, समझ आ गई भाव, बात? क्रिया की बात ऐसा नहीं है। ऐसा ठीक है। अब दूसरी भाषा समिति के मुनिराज अपने को क्या जानते हैं कि मैं अशब्द हूँ, अबोला तत्व हूँ, बोल सकता नहीं, फिर भी बोलने के भाव उत्पन्न होते हैं। बोलने के भाव उत्पन्न होते हैं कौन से वाले? संजुलन जाति के। बोलने का भाव उत्पन्न होगा, है ना? बोलेंगे तो फिर भी नहीं, तो उस भाव के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनेगा शब्दों का, है ना? तो शब्द कैसे होंगे? हित मित प्रिय, ये कहलाएगी भाषा समिति। मुनिराज, मुनिराज मतलब जीव, जीव तो बोल सकता ही नहीं, और फिर भी बोलने का भाव जो उत्पन्न हो रहा है, तो उल्टा सीधा बोलने का भाव कि हाँ भैया तुम बहुत दुखी हो तो क्या करो? अरे शादी कर लो। अरे तुम बहुत दुखी हो ना, तो क्या करो? थोड़ा पैसा पैसा कमाओ। तुम बहुत दुखी हो ना, तो क्या करो भाई? डॉक्टर को दिखाओ, अपनी थोड़ी तबीयत तबीयत सही करो। मुनिराज को तो बोलने का भाव उत्पन्न होता नहीं, और होएगा तो कैसा उत्पन्न होगा? भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र तैं अमृत झरें। हित मित ये है प्रिय। हित मित प्रिय। प्रिय वचन क्या है? प्रिय वचन एक ही है क्या? मैं हे आत्मा हूँ। भव्य जीवराज हो, ये है प्रिय वचन। हम्म, और इसके अलावा जो कुछ भी वचन है सब खोटे वचन है। हाँ जी। क्या बोला? हम्म, सब अहितकारी वचन है। अरे तुम बड़े सुंदर हो, अहितकारी वचन है। हम्म, तुम तो बड़े धनवान हो, सब अहितकारी वचन है। क्यों? कि जिसके लक्ष्य से सामने वाले का मिथ्यात्व पुष्ट हो, वो जहरीले वचन है। हम्म, और मिथ्यात्व पे वार कर दे, वो अमृत वचन है। क्या बोला? बहुत सुंदर जो मिथ्यात्व का तो पुष्टि करे उस प्रहार कर जहरीला। दे। हाँ, हम तो मान के बैठे ही हैं कि हम तो बहुत सुंदर है, मैं दे हूं, मैं सुंदर हूँ। और सामने वाले ने भी कह दिया अरे आप तो बड़े सुंदर हो, तो ये कैसा वचन है? जहरीला। ये मिथ्या दृष्टि को तो प्रिय वचन लगता है। वो तो हमसे हमेशा बहुत अच्छे से बोलती हैं, बहुत अच्छे से कहती हैं, बहुत अच्छे से। ये प्रिय वचन नहीं है जो आपको मिथ्यात्व का पोषण कराए। बहुत सुंदर। मुनिराज प्यारे। के वचन कभी भी ऐसे नहीं होते कि जो मिथ्यात्व का पोषण कराते हो। इसलिए वे कैसे वचन होते हैं? हितैषी। हित, मेरा हित किस में है? छह द्रव्य सात तत्व का निर्णय करने में ही मेरा हित है, इसके अलावा मेरा हित कहीं भी नहीं है। मैं कौन हूँ ये वेद जानने। विज्ञान के वचन ही हितैषी वचन है। हित। मित, मित मतलब शॉर्ट। इतना बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए समझाने के लिए किसी को। शॉर्ट बोलो, कंडेंस्ड बोलो, कंसंट्रेटेड। डाइल्यूट किया, उसकी वैल्यू खत्म। क्या बोला? जितना डाइल्यूट करोगे ना, हम्म, मित और प्रिय। शुद्धात्म ही श्री जिनवर वर की दिव्य धनी का सार। बस, जो भेद ज्ञान कराए वही प्रिय वचन है। पहले तो उनको बोलने का भाव नहीं है, अपनी आराधना करनी है। क्या जगत से लेना देना है? नई नई उपदेश तो देते ही है ना। अरे उपदेश तो हो जाता है, और अधिक भाव है उपदेश देना, तो उससे मुनिराज को फायदा नहीं होता, बंद ही होता है।
और सामने वाले को भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता है। क्या बोला? उसकी योग्यता पकती है और ये वचन निमित्त होते हैं, कहने में आता है। ये मुनिराज के वचन से लाभ हुआ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ करता नहीं है, ऐसा समझ आ गई बात? तो ऐसे ये समितियों की चर्चा, ऐषण समिति, आहार संबंधी और उठाना रखना, कमंडल, पीछी आदि, और मल मूत्र का विसर्जन निर्जंतु जगह स्थान पर, इसकी बहुत चर्चा है चरणानियों के ग्रंथों में। और वस्तु स्वरूप के ज्ञान बिना वही वही हाईलाइट हो जाता है। हाँ सही बात है, मल मूत्र का विसर्जन ऐसा करते हैं, सही बात है। कितने जीव जीव दया पालते हैं, कितने अन्य जीवों की हिंसा नहीं करते। अरे समिति क्या है? अरे इसका तो व्यवहार से वर्णन है, शरीर सापेक्ष। समिति तो स्वभाव के आश्रय से जो प्रचुर आत्मीय आनंद है, काम उसका नाम समिति है। समिति है। ये तो इसका उपचार से कथन किया है उस समिति को बताने के लिए। समझ आ गई बात? ये निश्चय व्यवहार समिति, ठीक है। अभी देखो, निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप राग आदि भयों से अपने आत्मा को छिपाना, ढकना, झंपना, प्रवेश कराना अथवा रक्षा करना, वह गुप्ती है। गुप्ती क्या है? अपने आत्मा को क्या करना? गुप्त स्थान में छुपा देना। तो ऐसा कौन सा गुप्त स्थान है जहाँ आत्मा को छिपा लो? कहाँ पे? कोठरी में कि उसमें तिजोरी में, कोई सेफ ऐसा स्थान में, नहीं। या वो क्या बोलते हैं लॉकर में? कहाँ पे छिपा दें? अपनी भावना। अपने स्वभाव का आश्रय लेकर अपने स्वरूप में ही ठहर जाना। अपने आत्मा को संसार के राग द्वेष से छिपा लिया, बचा लिया। राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने देना ही आत्मा को छिपाना है। अमृतचंद्राचार्य स्वरूप गुप्त बोलते हैं ना, 415 हाँ, का था। स्वरूप गुप्त। समझ आ रही बात? गुप्ती मतलब, गुप्ती मतलब जहाँ राग आदि की उत्पत्ति नहीं होने देना। वो कब नहीं होगी? कि जब परिणति स्वभाव में ही स्थिर रह जाएगी। तो स्वरूप स्थिरता को क्या बोलते हैं? गुप्ती। यह है निश्चय गुप्ती। तो निश्चय गुप्ती भी क्या कौन सा तत्व हो गई? भाव संवर। निश्चय गुप्ती भी क्या हो गई? भाव संवर। स्वभाव के आश्रय से आत्मा में ही अतीन्द्रिय आनंद का प्रकट होना, प्रचुर आनंद का प्रकट होना, जिसके बल से आत्मा को संसार के कारण रूप रागादि भावों से गुप्त कर लेना। देखो फिर से पढ़ो, सेंटेंस कैसा है देखो। निश्चय से सहज शुद्धात्मा की भावना रूप लक्षण युक्त गुप्त स्थान में संसार के कारण रूप राग आदि भयों से अपने आत्मा का छिपाना, ढकना। संसार के कारण रूप राग आदि भावों से अपने को छिपाना, ढक लेना। किससे ढक लेना? आदि भाव संसार से। के कारणभूत जो राग आदि भाव हैं उनसे बचा लेना। स्वरूप में ही ठहर जाना, स्वरूप की लीनता, विशेष लीनता, उसका नाम गुप्ती है। ठीक है। अब देखो, व्यवहार से बहिरंग साधन के लिए मन वचन और काया के व्यापार को रोकना, वह गुप्ती। जिस समय स्वरूप गुप्त हुए उस समय मन के विकल्प रुक गए, मन के विकल्प रुक गए, वचन रुक गए, काया की चेष्टा रुक गई। माँ जंपे, माँ चिंतय, माँ चिंतय। समझ में आ रही है? ये तो तीनों काम रुक गए।
और हुआ क्या, स्वरूप में गुप्त हो गए, सो ये है गुप्ती। अब थोड़ा समझना जरा ध्यान से। समिति को क्या कह रहे हैं, सम्यक प्रकार से इति, सम्यक प्रकार से परिणमन, वो समिति है ना। और गुप्ती को क्या कह रहे हैं, अपने आत्मा को आत्मा में ही छिपा लेना। दोनों है भाव संवर। भाव संवर को एक बार सम्यक परिणमन से कह दिया, उसी भाव संवर को एक बार छिपाने के एंगल से कह दिया, गुप्त कर लेना आत्मा को। और बता किसको रहे हैं, भाव संवर कोई। स्टार्टिंग में चर्चा हो गई भाव संवर एक ही प्रकार का है, उसका कथन कर रहे हैं व्रत, समिति, गुप्ती आदि से। अब उसका भी निश्चय व्यवहार स्वरूप बता रहे हैं। अब सुनना, निश्चय संवर तो एक ही है, उस निश्चय संवर का ही नाम तो व्रत है, उस निश्चय संवर का ही नाम तो समिति है, उस निश्चय संवर का ही नाम तो गुप्ती है। अब देखना, समिति की चर्चा व्यवहार से क्या कही, भाषा समिति अर्थात बोलना, हित मित प्रिय बोलना। तो समिति में तो व्यवहार क्या हो रहा है, हित मित प्रिय बोलना। और गुप्ती में क्या हो रहा है कि मौन रहना। समझ में आ रही है बात। तो मौन रहना गुप्ती है कि बोलना समिति है, ये तो ऑपोजिट हो गए। अब ये बोलो कि मौन रहे कि बोलें, बोलें तो समिति और नहीं बोलें तो गुप्ती। समझ में आ गई बात। दोनों एक साथ है। क्या एक साथ है दोनों, अरे वो तो उपचार कथन है सारे। ना बोलना समिति है, ना मौन रहना गुप्ती है। समिति भी स्वभाव का आश्रय और गुप्ती भी स्वभाव का आश्रय। निश्चय आकाश से मुख्य। समिति गुप्ती तो यही है, इनका व्यवहार निरूपण इधर से किया गया है। और व्यवहार को यानी यदि आप मानोगे तो कंट्रोवर्सी आ जाएगी कि यानी बोलने से समिति होएगी कि मौन रहने से समिति होएगी, गुप्ती होएगी। मतलब मौन भी व्यवहार की बात कह दी, स्वरूप का आनंद ही हाँ समिति गुप्ती। हाँ, ऐसा। बहुत सुंदर। समझ में आ रही है बात। मौन रहने पे गुप्ती होएगी, तो जब जब गुप्ती पालना है तो मौन रहो, और समिति पालनी है तो बोलो। तो फिर एक एक बार में एक एक मूल गुण कम हो जाएगा। एक दफे में समिति पलेगी, दूसरी दफे में गुप्ती पलेगी। जब बोलेंगे तो गुप्ती नहीं पल पाएगी, और मौन रहेंगे तो समिति नहीं पल पाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना फिर। तो देखो कितने व्यवहार निरूपण है, हमारी बात समझ में। ऐसे ही यदि आप व्रत को खाने से रिलेट करोगे कि नहीं खाना सो व्रत है, और उधर कह रहे हैं ले तप बढ़ावन हेतु, तो एक तप का भेद तो अनशन है, एक का भेद अमोदर है। तो व्रत कैसे होगा, खाने से कि नहीं खाने से, तप किससे होएगा। एक से भी तप नहीं। बढ़ाने के लिए तप बढ़ा, मुनिराज आहार क्यों करते हैं कि तप बढ़ाने के लिए। तो एक स्वरूप बार का तो आश्रय तप वही बढ़ाने के आंसर है। लिए सबका आंसर एक ही है। आहार कर लेते हैं, और एक बार तप बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि आहार नहीं करते। देखो कितने तपस्वी किए तो आहार नहीं करते। तो आहार नहीं करने से तप बढ़ता है कि आहार करने से तप बढ़ता है। कि एक से भी भैया नहीं। न तो नहीं करने से बढ़ता है न करने से बढ़ता है, वो तो स्वभाव के आश्रय से स्वरूप में प्रतपन, विशिष्ट प्रकार से तपन, उसका नाम है तप। विशिष्ट विशिष्ट आनंद, तप मतलब स्वरूप के आश्रय से विशेष विशेष आनंद, उसका नाम तप है। विशेष विशेष आनंद का नाम तप है। हम तप को क्या समझते हैं कि भूखे रहना, तो कितना कठिन कठिन नाम का तप है। हैरानी परेशानी का नाम तप है। मुनिराज हैरान परेशान होते हैं कि आनंद में रहते हैं, आनंद में। बोलो। तो तप आनंद। आनंद की चीज है कि हैरानी की परेशानी की, भूखे प्यासे रहने की चीज है तप। तप किसकी चीज है, आनंद। आनंद की। बोलो। सबके नाम पर मिस मिस कंसेप्ट है, हर चीज के नाम क्यों है। जिनवाणी में जो व्यवहार ने से कहा गया उसी को हमने परमार्थ समझ लिया।
इसलिए जिनवाणी में तो सही लिखा था, जिनवाणी में तो लिखा ही है व्यवहार से, तो तुम्हारे ज्ञान में व्यवहार ही परमार्थ की तरीके ट्रीट हो रहा है। हमने उसी को तप समझ लिया जो तप नहीं था, हमने उसी को गुप्ती समझ ली वो जो गुप्ती नहीं थी, गुप्ती का निरूपण कर रही थी। हमने तो उसी को समिति समझ लिया जो समिति तो थी नहीं। ऐसी बात है, कोई हमसे मिलने आए और हमारे दरवाजे पे एक वॉचमैन है, और वॉचमैन से ही मिल के चला जाए कोई, तो हमसे मिला कि नहीं मिला वो? समझ में आ रही है बात? ऐसे ही जो व्यवहार चर्चा की गई ना, उन्हीं को व्रत समिति गुप्ती समझ ली जाए, तो निश्चय समिति गुप्ती से मिलान हुआ कि नहीं हुआ आपका? नहीं हुआ। बॉस तो अंदर ही रह गए, तुम तो बाहर वॉचमैन से मिलके चले गए, बॉस से तो मिले ही नहीं। समझ में आ रही है बात? ऐसा बहुत सुंदर दीदी। ये देखो, ये ऐसी अपोजिट गजब गजब एंगल्स। की बातें हैं, ऐसी गजब की बातें हैं। जैसे सुबह चर्चा चल रही है कि द्रव्य लिंग, मुनि लिंग, श्रावक लिंग, मोक्ष मार्ग नहीं। सुनना, एक तरफ तो कह रहे हैं गुप्ती, जहां मन वचन काय की चेष्टा रुकती है, क्यों? परिणाम परिणाम नहीं होता ना, तो मन वचन काय की चेष्टा रुक जाती है, शरीर की चेष्टाएं तो रुक जाती हैं। स्वरूप का इतना आनंद है कि देह आदि की चेष्टा रुक गई, तो तुम देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग कैसे समझते? अगर कुछ कहो तो देह की क्रियाएं रुक जाने को मोक्ष मार्ग कहो, तो एक बार को उपचार से वो भी सही कहा जाए, समझा जाए। क्योंकि जब जब स्थिरता विशेष होगी, जब जब स्वभाव का आश्रय होगा, तब तब क्रियाएं रुकेंगी ही नहीं। क्या बोला? देहादि की क्रियाएं अशुभाव रुकते हैं, और तुम देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग समझ रहे। कितनी उल्टी! एक तरफ गुप्ती कह रहे, जब मन वचन काय का व्यापार रुक गया, है ना, और एक तरफ देह की क्रिया को मोक्ष मार्ग कह रहे, और एक तरफ गुप्ती की बातें कह रहे। कछु सुध बुध नाही रही है, कुछ भी बुलवा लो, कंट्रोवर्सी नहीं समझ में आती। ये भाषा समिति संवर है कि मन वचन काय की गुप्ती संवर है? क्या है संवर? ये तो अपोजिट खड़े हो गए एक दूसरे के। वो उनका कथन व्यवहार से किया गया है, ठीक है? ऐसा न तो शरीर की कोई क्रिया होना मोक्ष मार्ग है, हाँ और जी। ना ही शरीर की क्रिया का रुक जाना मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो स्वभाव के आश्रय से होने वाले आनंद का नाम है। कुछ क्रियाएं रुकेंगी, कुछ क्रियाएं होंगी, न रुकने का नाम मोक्ष मार्ग, न होने का नाम मोक्ष दीदी एक सिंपल प्रश्न है जनरल। हम लोग मार्ग। क्या है, श्वेतांबर में से आए और वहां पे तो ये बाह्य क्रियाओं के ज्यादा महत्व होता है, पर हम लोग दिगंबर से ज्यादा परिचित नहीं है, जैसे आप दिगंबर में से हैं। तो वहां पे मुनिराज और हारिका जी कैसे समझाती हैं समिति गुप्ती वगैरह? हारिका मुनिराज कैसे समझाते हैं समिति गुप्ती? जैसे जिनवाणी में लिखा है वैसा समझाते होंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मतलब प्रचलित कैसे है लोगों को, उनको भी क्रिया का महत्व ज्यादा है या ये आत्मिक स्वरूप का समझ की बात ज्यादा है, ये पूछ रहा देखो, ऐसा तो हम किसी पर्टिकुलर को कुछ नहीं कह सकते। हूँ। एज ए ग्रुप, एज ए ग्रुप। हाँ, अभी अपने सामने कोई भावलिंगी संत हो तो हम नहीं पहचान सकेंगे, हमें वो क्षमता नहीं है। और द्रव्यलिंगी हो तो भी नहीं पहचान सकेंगे, ये समझना। कोई बहुत स्थूल एक्टिविटी अगर आपको दिख जाए तो भले आप पहचान लोगे, क्योंकि जब आप मुनिराजों के भेद प्रभेद पढ़ोगे ना, तो मुनिराजों को भी अतिचार लगते हैं,
और अतिचार का प्रायश्चित विधि से वापस तीन कषाय चौकड़ी का अभाव करते हैं। बराबर। कुलाग बकुश आदि जो भेद है ना, तो हमने जब देखा तो उस कंडीशन में देखा कि जब कोई अतिचार लग गया था तो हमने हाँ हाँ, ठंडे वो बोल बात तो दिया ये सही तो है। द्रव्यलिंगी है। बराबर, और वो तो क्षण। उनने तो भावलिंग ले लिया वो शाम तक, दूसरे दिन भावलिंग हो गया। तो एट अ टाइम तो आप किसी का परीक्षण नहीं कर सकते। और सुनो, जिन शासन में जो परीक्षा की बात है वो उनकी परीक्षा की बात नहीं है, हमारे ज्ञान में परीक्षण हो कि हम यदि देव माने तो इसको देव माने, हम यदि मुनि माने तो सो एंड सो जो जिनवाणी में जैसा कहा गया है निश्चय व्यवहार स्वरूप वैसा हम माने। हमारी परिणति में परीक्षा होनी है। ये परीक्षा नहीं हो रही कि ये देव वीतरागी हैं सर्वज्ञ हैं कि नहीं, ये परीक्षा नहीं करनी। क्या परीक्षा करनी है कि देव वीतरागी सर्वज्ञ ही होते, इसका नाम परीक्षा है। मुनिराज तीन कषाय चौकड़ी के अभाव वाले ही होते हैं। और बाहर में देखेंगे तो निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। ये हमारे ज्ञान में परीक्षा हो गई। अब हम कोई कुदेव को गुरु को शास्त्र को देखेंगे तो हम चूंकि हमारा ज्ञान परीक्षण के वाला है तो फिर हम वहां पे टैली कर लेंगे। तो हम किसी कुगुरु को कुदेव को देव नहीं मानेंगे, क्योंकि हमने परीक्षा से अपने ज्ञान में जाना। कहीं भी हमारा सिर नहीं झुकेगा ऐसा। अब देखो, ऐसा समझना कि जैसे अपन इस ग्रंथ की ये 35 नंबर गाथा नहीं पढ़ रहे होते और इस समय हम श्रावकाचार्य जी या मूलाचार्य जी पढ़ रहे होते, कोई चरणानियों का ग्रंथ पढ़ रहे होते, तो चरणानियों के ग्रंथ में तो यही बहिरंग स्वरूप ही आएगा। तो अपन भी जोर शोर से उसी की बात कर रहे होते, क्योंकि क्योंकि जो सूत्र और शास्त्र का जो तात्पर्य है, उस सूत्र का जो प्रयोजन है, वक्ता को उस सूत्र और उस शास्त्र का के साथ न्याय करना चाहिए। फिर वो अपनी बात कह सकता है कि देखो भाई ये पूरा निरूपण व्यवहार से है, परमार्थ से तो समिति इतनी है, इसका नाम समिति है, इसका नाम गुप्ती है, ये भाव संवर्त तत्व है। तो वो चर्चा आएगी 1 लाइन की, 2 लाइन की, 4 लाइन की। और जो वहां पर निरूपण दे रखा है एक एक समिति का, एक एक गुप्ती का, वो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होएगा चरणानियों के ग्रंथों में। तो अपन भी वही पढ़ रहे होंगे। समझ में आ रही है बात? जब जिस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसी के तात्पर्य की चर्चा की जाती है, लेकिन परीक्षा आपके ज्ञान में होनी चाहिए कि देखो ये व्यवहार निरूपण चल रहा है और परमार्थ स्वरूप ऐसा है। तो व्यवहार के साथ भी कोई ढील पोल नहीं। गुरुदेव श्री भी जब चरणानियों की बात करते तो फिर पूरी पूरी बात करेंगे उसी तरीके से। शुभ भाव होता तो खरा है, एकदम चोखा होता है, बोलो अपनी गुजराती में, परंतु दृष्टि में हे है, प्रवृत्ति में नहीं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो दृष्टि में हे है लेकिन प्रवृत्ति में प्रमाद नहीं, लापरवाही नहीं। अरे कुछ नहीं होता है तो जड़ की क्रिया है, ऐसे नहीं। जड़ की क्रिया होगी कैसी? एकदम प्रॉपर, एकदम चोखा। सुना होगा ना सबने ये सेंटेंस गुरुदेव श्री का। व्यवहार होता तो एकदम खरा है, परंतु दृष्टि में वो हे वर्तता है उसी समय होने के काल में, क्योंकि वो परमार्थ का ज्ञाता है। सम्यक दृष्टि परमार्थ का ज्ञाता है। ठीक है।
देखो समय अपना हुआ है, आगे पूरे 10 धर्म की चर्चा आएगी। शेष चर्चा अपन आगे ही करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमन सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाष्टांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय हो। जय हो। जय हो। जय जय हो। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।